हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईसीआर की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑलरेडी सुचारू हो चुकी है। icradmission.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे आप ऑफिशियली जाके एप्लीकेंट लॉगिन में अपना एनटीए का ईमेल आईडी, जो आपका एनटीए का एप्लीकेशन आईडी था, और अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप इंटर करके जो है अपना लॉगिन कर सकते हो, यदि आपने आईसीआर को सेलेक्ट किया था सीवीटी के फॉर्म भरते समय। उसके बाद जो है आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम पे अपलोड करनी पड़ेगी, और जब आपके यूनिवर्सिटीज में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ये जो है काफी स्टूडेंट्स के डाउट एंड क्वेरीज आ रहे हैं। मीनवाइल रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भी काफी स्टूडेंट्स ने जो है कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से रजिस्ट्रेशन में दुविधाएं आ रही है। तो बच्चों, आगामी दिन में भी जब आपका रैंक कार्ड रिलीज हो जाएगा, फिर जब आप यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करोगे उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया अटेंड करते रहोगे उस समय आपको ऑनलाइन क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपने पास इस समय जो है संभाल कर रख लेना है, अपनी चेकलिस्ट बना लेनी है और अपने पास सुरक्षित उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है जुटाकर रख लेना है, ताकि आगामी जब आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड तो और मॉपअप राउंड, तो उस समय आपको जो है इन सब डॉक्यूमेंट्स के लिए पैनिक ना करना पड़े। इसलिए ये वीडियो जो है इस समय आपके गाइडेंस के लिए जो मैं बना रहा हूं। विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया है, और इस चैनल पे हम लोग आपको यूनिवर्सिटीज की सेमेस्टर की पढ़ाई से लेकर आपकी संपूर्ण गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशंस, प्राइवेट जॉब की अपॉर्चुनिटीज, और इतना ही नहीं आपके जो है इंट्रांस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन से लेकर जॉब के प्रिपरेशन और नोटिफिकेशन से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टेक्निक्स के लिए और अपडेट्स के लिए चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर आपका एक्सटेंशन, एजुकेशन एंड रिसर्च, ये तीनों चीजों से रिलेटेड आपको जो है चीजें शेयर करते हैं। और हमारी चैनल जो है तीनों फील्ड्स में काम करती है, तो आपको हर तरह के डिफरेंट डायमेंशंस के कंटेंट जो आपको यहाँ पे मिलेगा एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें आईसीआर की काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान, तो आप देखोगे जब डॉक्यूमेंट्स की बात आएगी तो यहाँ पे आपको दो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में हमने यहाँ पे मेंशन किया है। एक है आपका कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन अपलोडिंग करनी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउंसलिंग, और दूसरा क्या है आपका चेकलिस्ट, जो कि फिजिकल रिपोर्टिंग टू द यूनिवर्सिटी। जब आप काउंसलिंग के बाद जब फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी उस समय आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा एक एक चीज, साथ में वीडियो जब भी देख रहे हो आप उसी समय अपना पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ और चेकलिस्ट बना लो अपने डॉक्यूमेंट्स का, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो जब आप काउंसलिंग की प्रक्रिया अटेंड करते रहोगे। तो सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट रख लेना है। अगर नहीं है वहां पे मेंशन 10th के सर्टिफिकेट में, तो फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जिन बच्चों के 10th के मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, और जिनके पास 10th के मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो अपनी मैट्रिकुलेशन या 10th का मार्कशीट सबमिट करेंगे। इसके अलावा जितने भी आपके 10th एंड 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स हैं वो सब आप अपलोड करोगे। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दो ही चीज रहता है। उसके अलावा जो आप यहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिस भी स्कूल से आप लिए हो या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। फिर आपका एडमिट कार्ड जो इश्यूड रहेगा आपके एडमिट एनटीए द्वारा, वो आपको अपलोड करना है। काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान ये 4 डॉक्यूमेंट आपको बस अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे हम देखेंगे आपके कुछ और डॉक्यूमेंट जो मांगा गया है, वो एक आपका आधार आईडी कार्ड, यानी कि गवर्नमेंट की एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, ये 5वां डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो 6वां डॉक्यूमेंट। 7वां में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपके स्टेट से जहां से भी आप नए स्कूल अपनी पढ़ाई की है वहां से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगी। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो 8वां डॉक्यूमेंट यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, और मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए यदि आप डिसेबिलिटी कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और ये कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यदि आप किसी कैटेगरी से है तभी आपको अप्लाई करना है, नहीं तो फिर इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुल मिला के जो है बच्चों आपको ये सारे जो है आपका यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट और ये आपका 9, टोटल 9 डॉक्यूमेंट्स जो आपको तैयार रखने हैं अपने ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रक्रिया के दौरान। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वैलिड आइडेंटिटी गवर्नमेंट का, और उसके बाद जो है आप लोगों को आगे यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये चीजें आपको काउंसलिंग के टाइम पे काम लगेगी। इसके अलावा जो है आप लोग का जब यूनिवर्सिटी में फिजिकल रिपोर्टिंग होगा उस समय आपको क्या क्या लेकर जाना है, तो देख लीजिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आप डीओबी सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो, या तो फिर अपनी 10th की मार्कशीट। फिर आपको जो आपने अपलोड किया है 10th एंड 12th की सारे मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए होगी। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, फिर एडमिट कार्ड चाहिए होगी। फिर जो आपका एक पेज का जो कंफर्मेशन पेज आता है वो भी आपको जो है लेकर जाना है, कंप्यूटर जनरेटेड
एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने सबमिट किया है, उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट रैंक कार्ड आपको यहाँ पे सबमिट लेकर जाना है। आपके जो आईसीआर ने अलॉटमेंट लेटर जो आईसीआर आपको अलॉट करेगी बाद में आपके पोर्टल पे आएगा ऑनलाइन, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद लेकर जाना होगा। उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो आपके यूनिवर्सिटी ने आपके लिए जनरेट किया था वो आपको अपलोड करना होगा, इसके लेकर जाना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लेकर जानी है। इसके अलावा आपको अपनी गवर्नमेंट आइडेंटिटी लेकर जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जानी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना है। किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर जाना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है डिसेबिलिटी कोटा से अगर बिलोंग करते हो तो उसकी सर्टिफिकेट आपको लेकर जानी होगी। तो ये जो है कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है आपके डाउट्स एंड क्वेरी जिन भी कैंडिडेट्स का था ये था। अब साथ में जो भी बच्चे इस समय अब 2025 आईसीआर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि बेसिक शिक्षा आप सभी के लिए आईसीआर 2025 को फोकस करके जो है वरदान बैच लेकर आ चुकी है, जिसमें हम लोग आपको डिटेल थ्योरी क्लासेस, लाइव क्लासेस पढ़ाते हैं। और ये बैच सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का पहला ऐसा बैच है जो आईसीआर के लिए आपको अलग अलग हिंदी और इंग्लिश माध्यम में आपके 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको अलग अलग सेपरेट मीडियम बैचेज है। उसके साथ आपको डिटेल थ्योरी क्लासेस मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा और आपके जितने भी चैप्टर पढ़ते हो आप उसके प्रैक्टिस सेट मिलेंगे विद सॉल्यूशंस। और इतना ही नहीं, आपकी एनटीए बेस्ड मॉक टेस्ट आपको वीकली एंड मंथली बेसिस पे कराया जाएगा अलग अलग सब्जेक्ट्स का। और इस सभी के अलावा आपको सीवीटी आईसीआर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसका पूरा ई बुकलेट जो है आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेगी। फिजिक्स की अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी की अलग, मैथ की अलग, एग्रीकल्चर की अलग बुकलेट्स आपको मिलेगा। और इन सभी के लिए अगर आप चाहते हो कि कैसा बुकलेट मिलता है तो इसके लिए आप जो हमारे चैनल पर अभी भी विजिट कर सकते हो, ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। स्टडी मटेरियल सेक्शन में जैसे जाओगे आपको वहां पे जो है पीडीएफ फाइल अलग अलग बुकलेट के फॉर्म में आपको वहां पर भी अवेलेबल कराया गया। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा हम लोग आपको काउंसलिंग सपोर्ट तक प्रोवाइड करते हैं जब तक आप एडमिशन आपको किसी यूनिवर्सिटी में मिल ना जाए। इस बैच में जुड़ने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते ही सेलेक्ट कैटेगरी में जाके आपको एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर देना है। एग्रीकल्चर के बाद कोर्सेस में जाओगे, कोर्सेस के बाद आईसीआर आपको दिखेगा। उसके बाद जैसे आप इंटर करेंगे यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैचेस दिखेंगे जिसमें आपको इनरोल करना है। आप हिंदी या इंग्लिश माध्यम में आप उसमें इनरोल कर सकते हैं और अपनी एडमिशंस को जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। इस बैच की जो प्राइस मात्र आपको जो है 3500 रुपए रखी गई, जिसमें आपको सारा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा मात्र 3500 रुपए में। इसमें भी आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है यदि आप इस बैच में एनरोल होते हैं 31 अगस्त से पहले और कोड यूज करते हैं आईसीएआर, तो आपको जो है यहाँ पर भी 3500 में भी आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कोर्स आपके एग्रीकल्चर के लिए ही नहीं, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इन सारे अलग अलग कोर्सेज के लिए, तो आप इसके लिए भी जो इस बैच में इनरोल हो सकते हो और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हो। इसके अलावा जो भी बच्चे चाहते हैं कि आईसीआर सीवीटी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको सीवीटी आईसीआर से रिलेटेड संपूर्ण इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जा रहा है। इन सभी के अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर आईसीआर सीवीटी रिलेटेड अपडेट्स, पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यूज एंड आपका नोटिफिकेशंस के लिए। इसके अलावा फ्री वीडियो लेक्चर्स और क्विजेज के लिए आप बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे वहां पे आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स और क्विजेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपकी आईसीआर के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगी काउंसलिंग के दौरान और यूनिवर्सिटी रिपोर्टिंग के दौरान। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें और सभी एस्पिरेंट्स तक शेयर करें जो भी एग्रीकल्चर के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।